जय हिंद। तो समझते हैं एनसीटी की तरफ से भारत के सभी राज्यों को एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। ऐसे में यह सभी राज्यों के लिए इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसी क्रम में आप इसे बीएड वर्सेस डीएलएड का आखिरी फरमान भी समझ सकते हैं। ऐसे में प्राइमरी शिक्षक भर्ती में किसकी बादशाहत कायम रहेगी, उसके भी संबंध में इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के समक्ष संपूर्ण जानकारियाँ साझा करने वाला हूँ। तो चलिए ऑफिशियल लेटर पे चलेंगे। वहाँ से एनसीटी की तरफ से जो सभी राज्यों को नोटिस जारी की गई है, उसमें आखिरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती हेतु क्या कहा गया है। ऐसे में यहाँ पे आप स्क्रीन पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत सरकार का एक विधिक संस्थान। ऐसे में एनसीटी और यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यह लेटर निर्गत किया गया था 4/9/2023 को। चूंकि अब यह स्पीड पोस्ट के माध्यम से शिक्षा विभाग को रिसीव हो चुका है। ऐसे में इसका विश्लेषण करेंगे, जहां से एनसीटी सभी राज्यों के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहती है स्पेशली नोटिस के माध्यम से, उसके संबंध में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बिल्कुल पानी की तरह क्लियर होंगी। ऐसे में ऑल सेक्रेटरीज कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूटीएस एज पर लिस्ट इन क्लोज्ड। ऐसे में सभी जो सेक्रेटरीज हैं, सभी कमिश्नर हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में इस लेटर को अवगत कराया गया है। बाकी यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीटी लीगल 10(1-1) ऑब्लिक यानी कि लीगल सेक्शन एसक्यू के अंतर्गत इसका डिटेल मेंशन है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या मेंशन किया गया है। तो देखिए, सब्जेक्ट के अंतर्गत कहा गया है कि फॉरवर्डिंग ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट डेटेड 11/8/2023 यानी कि 11/8/2023 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट पारित हुआ था इन सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 2023, यानी कि सिविल अपील के तहत जो नंबर था 5068/2023 अराइजिंग आउट ऑफ एसएलपी सिविल नंबर 20743 ऑफ 2021 टाइटल्ड देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स रिगार्डिंग। तो ऐसे में देवेश शर्मा कौन है, उनके भी विषय में बात करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि देवेश शर्मा मामले में, जो स्पेशली देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की केस थी, उसके संबंध में जो अभी पिछले महीने यानी कि 11/8/2023 को जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित हुआ था, वह सभी मैटर के रिकॉर्डिंग में रहेगा। यानी कि इसकी जो जजमेंट है वह सभी मैटरों की प्रतिपुष्टि करती है। यानी इसमें जो नियम होंगे वो अन्य जो इससे संबंधित मैटर है उसमें लागू होंगे। ऐसे में यहाँ पे मैडम और सर के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू रिफर द जजमेंट डेटेड 11/8/2023 एट सिविल अपील नंबर 5068 ऑफ 23। बाकी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आदेश की बात की जाए कि आदेश जो 11/8/2023 को दिया गया था, तो बेसिकली 11/8/2023 का जजमेंट यही था माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो डीएलएड होता है, बीटीसी होता है, डीएड होता है, जीबीटी होता है, यानी कि इस तरह के जो द्विवर्षीय कोर्स होते हैं वो प्राथमिक के लिए वैलिड है। ऐसे में बीएड को अपर जो भर्तियां होती है उसके लिए वैलिड माना गया था। तो ऐसे में आप उस जजमेंट का हवाला देते हुए देवेश शर्मा ने जो स्पेशली एक कैवियट दायर की थी, एक पुनः याचिका जो दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, वह दायर की थी कि माननीय आपके द्वारा जो जजमेंट जारी हुआ था उस जजमेंट को एक बार फिर से क्या किया जाए कि एक बार फिर से उस पर पुनर्विचार किया जाए। ऐसे में पुनर्विचार के संबंध में जो केस हुई थी उसके यह रहा डिटेल की जो आपने पुनर्याचिका दायर की थी, कैवियट दायर की गई थी देवेश शर्मा के द्वारा, उसके जजमेंट में यह एनसीटी का ऑफिशियल लेटर भारत के सभी राज्यों में लागू होगा। इस तरह के जहां भी कहीं मैटर होंगे उसमें 11/8/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो लागू होगा। ऐसे में देवेश शर्मा की बात करें तो यहाँ पे उनके विषय में आप उनके केस के संबंध में आप समझ सकते हैं कि जो कैवियट या पुनर्याचिका दायर की गई थी उसके संबंध में देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवेश शर्मा वर्सेस आप यानी कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके साथ साथ डायरी नंबर में आप देख सकते हैं 03071/2021। इसके अंतर्गत 10/12/2021 को 10/12/2021 फील्ड के यानी कि केस फील्ड के साथ साथ यहाँ पे आप केस नंबर देख सकते हैं 202743। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कैटेगरी एक्ट पिटिशनर और स्टेटस देख सकते हैं वो पेंडिंग था। ऐसे में 12/1/2023 की जो सुनवाई या रिजर्व ऑर्डर था उसके संबंध में
में यह देवेश शर्मा सर के द्वारा केस की गई थी। स्पेशली यह एक बीएड अभ्यर्थी थी जो कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जारी हुआ था उसके संबंध में इन्होंने एक याचिका दायर की थी। उसी के संबंध में एनसीटी की तरफ से यह ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है कि उस यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती में केवल और केवल डीएड मान्य है। इस तरह के जो भी मैटर होंगे उसमें 11/8/2023 का नियम लागू होगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स कनेक्टेड मैटर्स passed by the Honorable Supreme Court of India for information and further appropriate action. The same is available for the following link. तो ऐसे में यहाँ पे उस या इस जो जजमेंट है और यह जो ऑफिशियल लेटर है वह एनसीटी के ऑफिशियल साइट पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर भी इस ऑर्डर को मेंशन कर दिया गया है, इस ऑफिशियल लेटर को भी मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसे में 11/8/2023 का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया था, शायद ही कोई डीएलएड या फिर बीएड अभ्यर्थी उस डेट को भूल पाए। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या फिर अपर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लेकर एलिजिबिलिटी की बात होगी तो उसमें केवल और केवल डीएलएड को रखा जाएगा। 11/8/2023 के जजमेंट का हवाला एनसीटी की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में जो भी सभी स्टेट के जो भारत के सभी स्टेट के जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो कमिश्नर होते हैं, उनके भी तत्वाधान में इस ऑफिशियल लेटर को जारी कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इशूज विथ द अप्रूवल ऑफ द कंपेटेंट अथॉरिटी, यानी कि आधिकारिक तौर पर यह जो मामला है उसका संज्ञान लेते हुए इसका निराकरण हो चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं योर फैथफुल यहाँ पे जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनकी सिग्नेचर है। बाकी एबव फॉलो के अंतर्गत जो है वो चीज़ें मेंशन की गई है। बाकी आप चीज़ों को समझ गए होंगे कि ऑफिशियल लेटर के माध्यम से एनसीटी क्या कहना चाह रहा है, उन्होंने किस जजमेंट का हवाला दिया है, तो आप चीज़ों को बेहतर वे में समझे होंगे। तो ऐसे ही जो नवीनतम लेटेस्ट ऑफिशियल चीज़ें एनसीटी की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होती है टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से, मेरा पूरा प्रयास रहता है कि उसके हर एक वर्ड्स को आप लोगों की समझ पानी की तरह क्लियर रखा जाए, ताकि इस तरह की जानकारियां आप दूसरों तक भी पहुंचा पाए जैसे यह मैटर आपके सामने होगा। तो ऐसे में आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में समझे होंगे। बाकी मेरा पूरा प्रयास रहता है कि जो भी जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाई जाए उसमें किसी तरह कन्फ्यूजन न रहे, और वही जानकारियाँ होती हैं जो नैतिकता के पराकाष्ठा पे बिल्कुल ऑफिशियल, सत्य और सटीक होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।